बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल 2021। दिन 5वां मजमून रियाजी हिस्सा दुअम जमात दहुम। इकाई ख़त और जाविया। ज़ैली इकाई क़िता ख़त शुआ जावियों की जोड़ी। आइए ज़रा गौर करें। इसके पहले देखिए कि ये जो ज़ैली इकाई है ये पेज नंबर 16 पर है आपकी PDF के, और जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 17 पर है। दो मुतक़ाते ख़ुतूत से तैयार होने वाली जोड़ियों के ज़ावियों पर गौर करेंगे। पहला है उसमें मुत्तसिला ज़ाविये। इसकी पूरी तारीफ आपकी PDF में मौजूद है। जो याद रखने वाली बात है वो ये 3 है कि रासी नुक्ता मुश्तरक होना चाहिए दो ज़ावियों का। देखिए जोड़ियों की बात हो रही है तो 2 ज़ाविये होंगे तभी तो उनकी जोड़ियाँ बनेंगी। तो वो दोनों ज़ावियों का रासी नुक्ता मुश्तरक होना, एक साक मुश्तरक होना और अंदरून जुदा जुदा होना। तो देखिए हम उसको इस शक्ल को इस तरह से बनाते हैं। ये एक शुआ, ये है रासी नुक्ता। यहाँ पर हम दूसरी शुआ बनाते हैं। ये एक ज़ाविया बना। अब यहाँ पर रासी नुक्ता मुश्तरक होना चाहिए, एक साक मुश्तरक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम साक बनाएंगे। मुत्तसिल का मतलब होता है आजू बाजू लगा हुआ, तो उसके लिए ये मुश्तरक होना चाहिए। तो ये रासी नुक्ता ओ मुश्तरक है। एक साक, तो यहाँ पर ये ज़ाविया का नाम दे दीजिए A, B और ये C। तो एक साक जो है वो OC दोनों में मुश्तरक है। अंदरून जुदा जुदा है। ये देखिए इसका अंदरूनी हिस्सा ये है और इसका अंदरूनी हिस्सा ये है। ये ज़ाविये के अंदर इसका कोई हिस्सा नहीं है और ये ज़ाविये के अंदर इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो अंदरून जुदा जुदा होना चाहिए। तो अब ये जो अंदरून जुदा होकर जो ज़ाविया बन रहा है, तो ये एक ज़ाविया बन रहा है और ये दूसरा ज़ाविया बन रहा है। तो ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये होंगे। अब ये ज़ाविया का नाम कैसे लिखेंगे? ये देखिए ये ज़ाविया बन रहा है तो ये शुआ है ऐसे। तो ज़ाविया AOC और ज़ाविया COB। जब हम जोड़ी लिखते हैं तो इस तरह से ये कॉमा लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है ये ज़ावियों की जोड़ियां हैं। तो मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियां इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मुत्तसिला ज़ाविये के लिए याद रखना है। मुत्तसिल यानी लगा हुआ। दूसरा है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। दो मुत्तसिला ज़ाविये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ बराबर 180। यहाँ पर 2 चीज़ है। एक तो 2 ज़ाविये जो होंगे वो मुत्तसिला होना चाहिए, यानी एक दूसरे के आजू बाजू होना चाहिए। दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होना चाहिए। मुत्तसिला, ऐसे 2 मुत्तसिला ज़ाविये कहलाते हैं खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। अब यहाँ पर सवाल है 2, हर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये मुत्तसिला होते हैं या नहीं। दूसरा है हर मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये होते हैं या नहीं। तो देखिए खत्ती जोड़ी के ज़ाविये किसे कहते हैं? जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होना चाहिए। और 180 पैमाइश होने के लिए हम इस तरह से ये जो आपका जो ज़ाविया बनता है ये होता है 180 दर्जे का। ठीक है, ये 180 दर्जे का ज़ाविया होता है। जो आपकी डिग्री है, ये डिग्री पर ये 0 से ये ऊपर की लाइन जो यहाँ पर घूम कर आती है, तो यहाँ पर ये देखिए 180। ये अंदर की लाइन 0 से ये घूम कर आती है तो यहाँ पर 180। तो ये जो ख़त पर जो ज़ाविया बनता है ये ज़ाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे।
अब अगर यहाँ पर एक जाविया बन रहा है 140 दर्जे का और दूसरा जाविया बन रहा है 40 दर्जे का, तो ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ 40 जमा 140 बराबर 180। ठीक है, दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है। दोनों मुत्तसिला जाविये हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए, ये राशि नुक्ता है, दोनों में मुश्तरिक है। ये राशि नुक्ते को आप नाम दे दीजिए ए का, ये बी, ये सी, ये डी। ए डी साख जो है ये मुश्तरिक है और इसका अंदरून जुदा जुदा है। इसका अंदरून इस तरफ है, इसका अंदरून इस तरफ है। तो खत्ती जोड़ी की जो जाविये हैं, हर खत्ती जोड़ी का जाविया मुत्तसिला जाविया होता है। ये इसका जवाब है हाँ। इसी तरह यह है कि हर मुत्तसिला जावियों की जोड़ी खत्ती जोड़ी के जाविये होते हैं क्या? अब देखिए यहाँ पर मैंने ये अब यहाँ पर देखिए ये एक शक्ल है, इसमें हम जाविया पी क्यू एस और जाविया एस क्यू टी को अगर ले तो ये मुत्तसिला जाविये है। इसमें ये इसका राशि नुक्ता मुश्तरिक है, इसमें ये क्यू एस शाख मुश्तरिक है, ये इसका ये अंदरून और ये अंदरून अलग अलग है। लेकिन ये दोनों जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं है। खत्ती जोड़ी के जाविये ये पैमाइश का मजमूआ 180 भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये दोनों जावियों को लें तो ये दोनों जाविये भी खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं हैं। ठीक है, तो मुत्तसिला जावियों की जोड़ी खत्ती जोड़ी के जाविये होते हैं तो नहीं। हर मुत्तसिला जाविया खत्ती जोड़ी का जाविया नहीं होता, लेकिन हर खत्ती जोड़ी का जाविया मुत्तसिला जाविया होता है। तो इस तरह से आपको शक्ल बनाकर वजाहत करते आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको खत्ती जोड़ी के जाविये लिखना है तो कौन सा जाविया आएगा? जाविया बी ए डी और जाविया डी ए सी। यहाँ पर 3 जाविये हैं। खत्ती जोड़ी के जाविया हम जाविया पी क्यू एस जमा जाविया एस क्यू टी जमा जाविया क्यू टी क्यू आर इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा है मुतम्मिम जाविये। मुतम्मिम जाविये किसे कहते हैं? दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ अगर 180 है तो वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। हर खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम होते हैं क्या, या हर मुतम्मिम जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये होते हैं क्या? खत्ती जोड़ी के जाविये को पहले देखेंगे। ये देखिए, ये एक जाविया है, ये खत्ती जोड़ी का जाविया है। ये दोनों की पैमाइश का मजमूआ 180 है और ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुत्तसिला जाविये हैं। इसका एक रास मुश्तरिक है, एक साख मुश्तरिक है और अंदरून अलग अलग है। तो हर खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम जाविये होते हैं, तो हम लिख सकते हैं हाँ। दूसरा है, हर मुतम्मिम जाविया खत्ती जोड़ी के जाविये होते हैं क्या? मुतम्मिम जाविये के लिए दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होना चाहिए। अगर दो जाविये इस तरह से है कि एक जाविये 50 दर्जे का और एक जाविये 130 दर्जे तक का है, तो ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये होंगे। लेकिन ये खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं है, क्योंकि खत्ती जोड़ी के जाविये होने के लिए दो जावियों का मुत्तसिला होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। इसी तरह से मुकम्मिला जाविये हैं। मुकम्मिला जाविये की तारीफ क्या है कि दो जावियों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे होना चाहिए। ये कायमा जाविया है, ये जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। अगर इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये दोनों जो बनने वाले जाविये हैं ये कहलाएंगे एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये। अगर एक जाविया 30 दर्जे का और एक जाविया 60 दर्जे का है,
दोनों की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे है, तो ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये कहलाएंगे। अगर दो ज़ाविये इस तरह अलग अलग है, एक की पैमाइश 40 दर्जे है और एक की पैमाइश 50 दर्जे है, लेकिन दोनों की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे अगर है, तो ये दोनों ज़ाविये भी एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये कहलाएंगे। तो मुकम्मला ज़ावियों की तारीफ क्या है? दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ बराबर 90 दर्जे, तो ये एक दूसरे के मुकम्मला होते हैं। मुतकाबला ज़ाविये, जब दो ज़ावियों की साक़ैन मुखालिफ शौओं की दो जोड़ियां तैयार करती है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ख़त है, ये जो नुक्ता है, अगर इस नुक्ते का नाम ओ दे रहे हैं तो ओ ए और ओ बी ये मुखालिफ शौएं हैं। ओ ए इस तरफ जा रही है, ओ बी इस तरफ जा रही है, तो ये कहलाती है मुखालिफ शौएं। ओ सी ओ डी ये भी मुखालिफ शौएं हैं। तो ये कह रहा है जब दो ज़ावियों की साक़ैन मुखालिफ शौओं की दो जोड़ियां तैयार करे। देखिए, अब हम ये ज़ाविया लेते हैं और ये ज़ाविया लेते हैं। ये दोनों ज़ावियों की जो साक़ैन है, ये साक़ इसकी मुखालिफ शौआ है, ये साक़ इसकी मुखालिफ शौआ है। तो जब दो ज़ावियों की साक़ैन मुखालिफ शौओं की दो जोड़ियां तैयार करती है, ये एक पहली जोड़ी हो गई और ये दूसरी जोड़ी हो गई। इसको हम ज़रब की अलामत से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो जोड़ी तैयार हो रही है, तो ये कहलाती है मुतकाबला ज़ाविये। जब दो ज़ावियों की साक़ैन मुखालिफ शौओं की दो जोड़ियां तैयार करें, तो ये दोनों ज़ाविये, यहाँ पर देखिए चार ज़ाविये बन रहे हैं, तो ये एक जोड़ी हुई, ये एक जोड़ी हुई। मुतकाबला ज़ावियों की जोड़ियों के नाम, तो पहली जोड़ी का नाम क्या लिखेंगे? ज़ाविया ए ओ सी। ज़ाविया ए ओ सी जोड़ी है किसके साथ? ज़ाविया बी ओ डी के साथ। ये पहली जोड़ी हुई। दूसरी जोड़ी क्या है? ज़ाविया ए ओ डी, इसकी जोड़ी है ज़ाविया सी ओ बी के साथ, ये ज़ाविया बी ओ सी के साथ। तो इस तरह से हम मुतकाबला ज़ावियों की जोड़ियों के नाम लिख सकते हैं। खुसूसियत इसकी है कि मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ये जो जोड़ी बनी है ये मुतमासिल हो गई। मतलब क्या हुआ? ये जो पहली जोड़ी है ज़ाविया ए ओ सी, ज़ाविया बी ओ डी, तो ये दोनों की पैमाइश बराबर होंगी। ज़ाविया ए ओ डी मुतमासिल है ज़ाविया बी ओ सी की, ये दोनों जोड़ी मुतमासिल होगी। तो ये 5 ज़ाविये हैं जिनके बारे में, ज़ावियों की जोड़ियां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, याद रखना है। शक्ल बनाते आपको आना चाहिए। तो अपनी पीडीएफ के पेज नंबर 17 पर आप एक्सरसाइज के सवालात देखकर उसको हल कर सकते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपके पीडीएफ में मौजूद है। आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। अगर आप इसको याद रखेंगे और अच्छे से समझेंगे, तब आपका ये जो है हमारा एक्सरसाइज जो पेज नंबर 17 पर है वो उसको आसानी से हल कर सकते हैं आप। बिलफर्ज अगर आपको इसमें कोई परेशानी नज़र आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने मैथ्स टीचर से राब्ता कायम कर सकते हैं या अपने घर के किसी भी बड़े से मदद लेकर इस सवाल को हल कर सकते हैं।